पहला प्रश्न आप लोगों के बीच में है, राजस्थानी साहित्य से संबंधित। राजस्थानी शब्दकोश तैयार करनो रो महत्व काम कुण करियो। देखिए, राजस्थानी भाषा का जो शब्दकोश तैयार किया, आंसर आने दीजिए फटाफट। राजस्थान, राम राम, सभी को राम राम, नमस्ते 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 नमस्ते। अब हम लोग पढ़ेंगे राजस्थानी भाषा का शब्दकोश। मैंने पहले भी आपसे चर्चा की होगा कि ये जो शब्दकोश है इसमें 2 लाख शब्द है, और 2 लाख शब्दों में से जो अधिकांश शब्द है, 2 लाख शब्द है, और 2 लाख शब्दों में से जो अधिकांश शब्द है वो ध्यान रखें आप लोग, वो मारवाड़ी के हैं। और इसे लिखने का जो काम किया वो आप सबका उत्तर आ गया है, वो पंडित सीताराम लालस के द्वारा किया गया। और पंडित सीताराम लालस को इस कार्य के लिए आपको मालूम होगा भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार इनको दिया गया। और एक उपाधि जो इनके लिए बहुत बार एग्जामिनर पूछता है, और वो है, वो ध्यान रखें, राजस्थानी भाषा का मसाल। इन्हें राजस्थानी भाषा का मसाल का नाम से भी जाना जाता है। राजस्थानी भाषा का मसाल के नाम से इनको जाना जाता है, जो कि इनसाइक्लोपीडिया, कौन सी पीडिया बेटा, इनसाइक्लोपीडिया के द्वारा इनको ये नाम दिया है। तो राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसके द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल 2 नंबर आएगा। राम राम भाई। राजस्थानी भाषा का जो शब्दकोश लिखा है वो पंडित सीताराम लालस ने। 2 लाख शब्द है, अधिकांश शब्द मारवाड़ी के हैं। पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। और राजस्थानी भाषा का जो मसाल है, वो राजस्थानी भाषा का मसाल इनसाइक्लोपीडिया के द्वारा इनको कहा गया। क्लियर? तो उत्तर क्या बनेगा आप लोगों के, सीताराम लालस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं हम लोग। ये रहा, भारतीय प्राचीन लिपि माला के प्रसिद्ध लेखक कौन है। ये हमेशा पूछता है, ये हमेशा पूछता है, और बहुत बार पूछता है, पूछता रहेगा। मैं पहले कह दूं आप लोगों को, यहां पे भारतीय प्राचीन लिपि माला के रचयिता रामकड़ासोपा, मुनि जिन विजय, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। देखिए, गौरी शंकर हीराचंद ओझा है जिसे हम लोग शॉर्ट में जीएस ओझा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जीएस ओझा, जीएस ओझा, जीएस ओझा, जीएस ओझा के नाम से इन्हें जाना जाता है। और ये जीएस ओझा रोहिड़ा गांव के रहने वाले थे। और ये रोहिड़ा गांव कहां पड़ता है, सिरोही में। रोहिड़ा गांव सिरोही के रहने वाले थे। और इनके द्वारा जो कर्नल जेम्सटोड के द्वारा जो इनसाइक्लोपीडिया ऑफ, माफी चाहूंगा, कर्नल जेम्सटोड के द्वारा एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो लिखा, उसका हिंदी अनुवाद इनके द्वारा किया गया। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा कर्नल जेम्सटोड की जो पुस्तक है उसका नाम है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये कर्नल जेम्सटोड की पुस्तक है। इसका इन्होंने हिंदी में अनुवाद भी किया। तो हिंदी के बहुत बड़े जानकार थे। नाम है उनका गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो बिल्कुल आप लोगों का यहां जो आंसर होगा वो आप लोगों को क्या होगा, डी। बहुत अच्छा है, और इसे मोस्ट कर लें। गौरी शंकर हीराचंद ओझा रहने वाले सिरोही के थे। जन्म इनका 1863 में हुआ। और इनका बात करें हम लोग कि 1947 में इनका निधन हो गया। और राजस्थान के क्रमबद्ध इतिहास का जनक भी गौरी शंकर हीराचंद ओझा को कहा जाता है। तो आप लोगों के गौरी शंकर हीराचंद ओझा बनेगा। ये कंटिन्यू क्लास भाई आप लोगों के 8 बजे रहेगी मॉर्निंग में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कोल्यमाला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख है। ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है आप लोगों के रेगुलर 8 बजे। ये क्लास 8 बजे रहेगी आप लोगों को रेगुलर। कोल्यमाला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। देखिए बेटा, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे कोल्यमाला जो रचना है वो रचना है जिसकी रचना उदोतन सूरी के द्वारा की गई। ये भी स्टार लगा ले, पूरे क्वेश्चन छपने वाले हैं। इसकी रचना जो की गई वो उदोतन सूरी के द्वारा, किसके द्वारा, उदोतन सूरी, उदोतन सूरी, उदोतन सूरी, उदोतन सूरी, उदोतन 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 सूरी के द्वारा ये रचना की गई, है ना। और उदोतन सूरी कौन था, ये गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा थे। कहां के, गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा वत्सराज, वत्सराज के दरबारी कवि थे। और इनके द्वारा ये रचना की गई, वो 778 ईस्वी में की गई, ये ध्यान रखें। और बताते हैं कि ये रचना जालोर में हुई। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो रचना है जिसमें हमारे प्रदेश की भाषा को मरुभाषा के नाम से पहचाना है, मरुभाषा नाम दिया है। ठीक है, बिल्कुल राम राम बेटा, सभी को राम राम। ठीक है, तो ध्यान रखें ये कोल्यमाला है। कोल्यमाला में इस प्रदेश की भाषा को मरुभाषा कहा गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थानी का जो अगर प्राचीनतम कभी रूप पूछे आप लोगों से कि राजस्थानी का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है, राजस्थानी का सबसे प्राचीन रूप, तो राजस्थानी का सबसे
प्राचीन रूप है वो आप लोगों को मिलेगा। वो कौन सा मिलेगा? मरु भाषा। और इसमें जो उल्लेख किया है कुल मिला के 18 भाषाओं को उल्लेख किया है। तो उत्तर आप लोगों का डी बनेगा, सी नहीं बनेगा। तो उत्तर बनेगा डी, 18 भाषाओं को उल्लेख किया है। चले अपन लोग, थोड़ा अपन को स्पीड रखनी है, ज्यादा समय यहां नहीं गंवाना है, क्वेश्चन को समझना है, आगे हमको कंटिन्यू बढ़ना है। राजस्थान का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? दो बातें बिल्कुल आप लोगों को निश्चित तौर से आनी चाहिए। नंबर एक, यहां आपसे राजस्थानी भाषा का पूछा है, और एक आप लोगों से कभी पूछे राजस्थानी चित्र शैलियों का। आप अपना उत्तर देते रहिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं। राजस्थानी चित्र शैली कि राजस्थानी चित्र शैली, राजस्थानी चित्र शैलियों का वर्गीकरण, राजस्थानी चित्र शैलियों का वर्गीकरण कि राजस्थानी चित्र शैलियों का जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण किसने किया? हम कहेंगे सर चित्र बनाने में तो हमें आनंद मिलता है। राम राम सभी को, आनंद मिलता है, यानी आनंद कुमार स्वामी। राधे राधे, क्या बात है अशोक जी, कैसे हैं? बढ़िया। चलिए, तो हम लोग बात करेंगे राजस्थानी चित्र शैलियों का जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? ये आनंद कुमार स्वामी। ये अलग बात है, हटके है, लेकिन मैंने बताइए आनंद कुमार स्वामी के द्वारा 1916 में एक पुस्तक लिखी गई, उसका नाम है राजपूताना पेंटिंग। तो ये राजपूताना पेंटिंग जो पुस्तक है, इसमें राजस्थानी चित्र शैलियों का वर्गीकरण किया है। यहां पूछा है आप लोगों से राजस्थानी भाषा का, तो राजस्थानी भाषा का जो वर्गीकरण है आप लोगों का आंसर ए आ रहा है, बिल्कुल सबका, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आप लोगों के यहाँ जॉर्ज अब्राहम ये ग्रियर्सन है, ये राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण करेगा। और ये वर्गीकरण कब होगा? 1912 में होगा। कब होगा? 1912 में। और ये पुस्तक है, उसका नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, हाँ बिल्कुल, आनंद कुमार स्वामी। तो ध्यान रखें आप, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। मुझे बता दीजिए कि दोनों बातें आप लोगों के क्लियर हुई कि नहीं? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया है। इस पुस्तक की रचना जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा 1912 में की गई और इसमें यह वर्गीकरण किया गया। तो दोनों बातें ध्यान रखें, अगर आपसे चित्र शैलियों की बात करेगा उत्तर वे, और यहां आपसे बात करेगा तो उत्तर आएगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। दोनों सवाल अलग अलग है, जल्दीबाजी मत करना। उधर आपके चित्र शैलियों का वर्गीकरण है तो इधर आप लोगों के भाषाओं का वर्गीकरण है, इसलिए आप यहां गलती मत करना। ये पूछ लेता है आप लोगों से। आगे बढ़े, स्पीड मुझे कम ज्यादा करनी हो तो आप लोग मुझे अवगत करा दें, क्योंकि हमें सिलेबस भी पूरा करना है, इसलिए हमें ज्यादा स्लो चलना नहीं है, ज्यादा हमें गाथा गानी नहीं है, हमारा बस एग्जाम पास हो जाए उस हिसाब से हमारा लेवल लेके चलना है अपन लोगों को। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान है जो राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाते हैं? क्या गजब का सवाल पूछा आप लोगों से कि इनमें से कौन है जो राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित नहीं है। ये सवाल आपके किसी परीक्षा में आया हुआ सवाल है और इस प्रकार के सवाल बनते हैं, इस प्रकार के सवाल बनते हैं। बिल्कुल आप लोग ये बिल्कुल गुंजाइश मत रखना कि ये सवाल नहीं बनेंगे, बनेंगे सवाल। तो आप लोगों के यहाँ उत्तर बनेगा वो एक नंबर आप लोगों का आंसर बनेगा। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है, मोतीलाल मेनेरिया है, आप लोगों के हीरालाल माहेश्वरी जी है, ये सब जाने जाते हैं। ये ध्यान रखें, उत्तर आप लोगों का बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, उत्तर आपका ए बनेगा। नाम से ही पहचान रहे हो, ऐसा नाम तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, ये हमारे पास में अचलदास खींचिरी वचनिका के लेखक है। अचलदास खींचिरी वचनिका के लेखक है। मैंने पहले भी आप लोगों से कई बार चर्चा की है कि हमारे दो वचनिकाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है बेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका। जय श्री राम, राम राम बेटा, राम 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 राम। पढ़े बेटा, पढ़े पढ़े, आप सबका खूब फूल मालों के साथ स्वागत है मेरे भाई बहनों का। पढ़े बेटा, मेरे कंधों पर जिम्मेदारी बहुत जबरदस्त है, उसे निभाना है, सिलेबस हमें करना है, समय आपका बर्बाद नहीं करना है, इसलिए सबको एक साथ मेरा राम राम। चले अपन लोग, हाँ अब चले अपन लोग आगे यहां से, और यहां देखेंगे तो आप लोगों के यहां पे बात करें, एक रचना है बेली कृष्ण रुक्मणी रिवचनिका। वेली कृष्ण रुक्मणी रिवचनिका, वेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका, वचनिका वेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका, ये एक वचनिका है और इसे लिखने वाले हैं, उनका नाम है पृथ्वीराज राठौड़। क्या नाम है? पृथ्वीराज राठौड़। ये बहुत लोकप्रिय वचनिका है और इसकी रचना 1580 में हुई और भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की जानकारी हमें इसमें मिलती है, इसलिए हम कह सकते हैं ये रचना वीर रस में है। किसमें है? वीर रस में है। और दुर्साहाड़ा ने इसे हिंदुओं का 5वां वेद और 19वां पुराण का है। हिंदुओं का 5वां वेद व 19वां पुराण का है।
19वां पुराण का है। ये अलग चीज है बेटा, और ये अलग चीज है। राजस्थान की अगर आप लोगों से प्रथम वचनिका की बात करेगा तो राजस्थान की प्रथम वचनिका है वो कौन से, ध्यान रखें, वो है अचलदास खिचरी वचनिका। और इसका जो है वो शिवदास के द्वारा ये वचनिका लिखी गई। इसमें ध्यान रखें वचनिका में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो गागरोण का प्रथम शाखा हुआ, कौन सा, गागरोण का प्रथम शाखा, गागरोण का प्रथम शाखा, गागरोण का प्रथम शाखा जो कि 1423 में हुआ, गागरोण के प्रथम शाखा जो कि 1423 में हुआ, इसका उल्लेख हमें इसमें मिलता है ना। गागरोण का प्रथम शाखा, गागरोण का प्रथम शाखा जो कि 1423 में हो, उसका उल्लेख हमें इसमें मिलता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। और जब लड़ाई की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये वचनिका है कौन से रस में है, वीर रस में है ना। और ये विद्वान है ना शिवदास, शिवदास आगे गार्डन लगाते हैं, तो ये उस शाखा में गागरोण का प्रथम शाखा हुआ उसमें अचलदास खींची के साथ ये मौजूद थे। तो आप लोगों के प्रथम वचनिका की बात करेगा तो वो अचलदास खींची वचनिका है। सबसे लोकप्रिय वचनिका की बात करेगा तो वो आपके बेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में रख रहा हूं, ये देखिए आप लोग, पूरे सिलेक्शन वाले क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा युगम सुम्मिलित नहीं है? इनमें से एक युगम है जो सुम्मिलित नहीं है, आप लोगों को वही पहचानना है कौन सा है। जरा देखिए, हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य, ये हमीर महाकाव्य वो नैन चंद्र सूर्य ने लिखा है। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण, देखिए बेटा ये वंश भास्कर है, इसमें दो तीन फैक्ट बहुत अच्छे बनते हैं। वंश भास्कर में नंबर एक तो इसमें बूंदी का इतिहास मिलता है, ये ध्यान रखें आप लोग। बूंदी का इतिहास ये है, उस जमाने का बूंदी का इतिहास वंश भास्कर मिलता है, लगभग 2500 पृष्ठों पर है। ये वंश भास्कर अधूरा था, इसे जो पूर्ण किया वो इनके दत्तक पुत्र थे सूर्यमल मिश्रण के, और वो दत्तक पुत्र है उनका नाम है मुरारी दान। मुरारी दान ने वंश भास्कर को पूर्ण किया, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और सूर्यमल मिश्रण से मैं आप लोगों को एक बात और बताऊंगा, ज्यादा मुझे यहाँ पे ज्ञान नहीं बांटना। राम राम भाई, राम 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 रे मेवाड़ वालों, कैसे हो तुम लोग, बढ़िया। चलिए, तो आपके वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण में एक बात मैं और बताऊंगा। नंबर एक तो ये राजस्थान के राज्य कवि कहलाते थे, ये ध्यान रखें, राजस्थान का राज्य कवि के रूप में दर्जा है। और ये कहां के दरबारी थे, तो आप लोग कहेंगे बूंदी का राजा था। कहां का राजा था? बूंदी का राजा था, और उनका नाम था राम सिंह हाड़ा। क्या नाम था बेटा? राम सिंह हाड़ा। राम सिंह हाड़ा के ये दरबारी कवि थे। और आपको मालूम होगा 1857 क्रांति के समय कवि थे, और वहां इन्होंने एक वीर सही रचना लिखी, कोल्यमाला उदोतन सूरी हो ही गया। और यहां आप लोगों का उत्तर बनेगा डी, ए नहीं आएगा। ए कैसे आएगा? हमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी लिखा है, यहां आपका उत्तर बनेगा वो पृथ्वीराज विजय। क्योंकि पृथ्वीराज विजय किसके द्वारा लिखी गई, तो हम लोग कहेंगे सर ये पृथ्वीराज विजय जयनक के द्वारा लिखी गई। हाँ, चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया, उसका नाम है पृथ्वीराज रासो। क्या नाम बेटा? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। क्या है? पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो है वो किसके द्वारा लिखा गया? चंद्रवरदाई के द्वारा। इसका मतलब ये गलत है, तो आपका आंसर ये बनेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूरे क्वेश्चन आपके घटना चक्कर के हैं बेटा, ये घटना चक्कर आपने मंगवा रखे तो उसी क्वेश्चन है ना। आप लोग नोट्स मंगवा रहे हो तो आप लोगों को राजस्थान जीके का 4 सेट और 2 घटना चक्कर आप लोगों को स्पाइरल बाइंडिंग के साथ, और इसके साथ आप लोगों को ऑफर में राजस्थान जीके कोर्स फ्री मिल रहा है। और जो विद्यार्थी राजस्थान जीके पढ़ना चाहता है मेरे से, तो राजस्थान के ऐप में कल तक आप लोगों के ऑफर है, वो मात्र 199 रुपए का है। और यदि आप लोग को नोट्स मंगवाते हो तो आप लोगों को वो फ्री मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए 94,688,40,200 पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। एक सवाल आपके लिए बहुत बेहतरीन सवाल लेके आया, देखिए कि आप लोगों के कुछ संस्थाएं होती हैं, और संस्थाओं में चलता चलता एग्जामिनर सवाल पूछ लेता है कि इसमें क्या बनेगा। थोड़ा सा मैं इसको छोटा रखूंगा, क्योंकि थोड़ा छोटा रखूंगा, ठीक है, थोड़ा सा मैं छोटा रखूंगा। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, कौन सी संस्था की स्थापना कब हुई? कौन सी संस्था की स्थापना? हाँ, पूर्ण जल्लन ने किया, सही कह रहे हैं आप लोग। पूर्ण जो किया, पूर्ण किसके द्वारा किया गया? तो पूर्ण जल्लन के द्वारा किया गया, पूर्ण जल्लन के द्वारा किया गया, जल्लन के द्वारा किया गया। भारतीय लोक कला मंडल, आप सब जानते हो ये तो एक बहुत प्रसिद्ध नाम है। और भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना ये स्वर्गीय है, उनका नाम है देवीलाल सामर। क्या नाम बेटा? देवीलाल सामर, देवीलाल, देवीलाल सामर, देवीलाल सामर, देवीलाल, देवीलाल सामर, देवीलाल सामर के द्वारा यह स्थापना की गई। पहला पॉइंट तो यह है, भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना देवीलाल सामर द्वारा कब की गई? 1952 में, ठीक है। इसके बाद आप लोगों के ललित कला अकादमी है, इसकी स्थापना 1957 में हुई, है ना।
और फिर इसके बाद जवाहर कला केंद्र है, उनकी स्थापना 1963 में हुई। और रविंद्र मंच है, इसकी स्थापना 1993 में हुई। ये आप लोगों की कुछ संस्थाएं हैं जहां से आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि आपके क्या सवाल बनेगा। तो आप कह सकते हैं बिल्कुल घटना चक्कर से, बिल्कुल घटना चक्कर सही। आपको पाठ्य सामग्री कमी नहीं आने दूंगा। पाठ्य सामग्री यदि आपके पास में राजस्थान की है तो फिर आप लोगों को दिक्कत है ही नहीं, दिक्कत आई नहीं, क्योंकि उसी पाठ्य सामग्री को मैं कवर करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। फालतू बातें नहीं, हम लोग उसी पाठ्य सामग्री को कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो भारतीय लोक कला मंडल, भारतीय लोक कला मंडल हो गया, राजस्थान ललित कला अकादमी हो गई, और जवाहर कला केंद्र हो गया, रविंद्र मंच हो गया। रविंद्र मंच 1993 में, जवाहर कला केंद्र है वो आप लोगों के 1963 में, राजस्थान ललित कला अकादमी है वो 1957 में, और भारतीय लोक कला मंडल 1952 में। ये वो संस्था है जहां से आपका सवाल बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। आगे ये रहा अगला क्वेश्चन आपके पास, ये रहा राजस्थानी साहित्य विषय लेखक और उसकी पुस्तक के संबंध में निम्न के जोड़ों में से कौन सा एक जोड़ा सही नहीं है? निम्न में से कौन सा जोड़ा है एक सही नहीं है? आपको पहचानने दीजिए, उत्तर क्या देंगे आप लोग। राधे राधे सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग सब? बढ़िया। चलिए देखिए, यहां बात करें हम लोग दुर्साहड़ा। ये बेटा दुर्साहड़ा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। इनके एक बात और ध्यान रखना, इनकी एक जो हमारा सिरोही है, सिरोही में पीतल की प्रतिमा है ना। कवियों की मूर्तियां नहीं है लेकिन इनकी मूर्ति है। सिरोही में पीतल की प्रतिमा, पीतल की मूर्ति है ना, पीतल की प्रतिमा है, 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 पीतल की प्रतिमा है। ये ध्यान रखें, दुर्साहड़ा की। वही दुर्साहड़ा है जिन्होंने कहा था कि आप लोगों के हिंदुओं का 5वां वेद और 19वां पुराण है। और ये ध्यान रखें आप लोग, दुर्साहड़ा के द्वारा एक रचना और है, उसका भी कई बार पूछ लेता है, वो है कीर्तन बावनी। क्या नाम है? कीर्तन बावनी। कीर्तन बावनी और विरुद्ध छत्री है ये दुर्साहड़ा की। बिटूस मेहा की पाबूजी छंद है। सांदू माला ये महाराणा प्रताप के समय होते थे। ईसरदास सूरज प्रकाश रचना है, ये आपका गलत बनेगा, इसलिए राइट आंसर है, क्योंकि ये रचना किसकी है? ध्यान रखें, कर्णिदान की है। किसकी रचना है? कर्णिदान की। तो आप लोगों को कौन सी रचना किसकी है ये सवाल देके पूछेगा, तो आप लोगों को उत्तर सही आ रहा है डी। ए नहीं आएगा, ये गलत आएगा, ये गलत आएगा। ये तो बिल्कुल दुर्साहड़ा में आप लोगों की थोड़ी, आपने कीर्तन बावनी पढ़ा हो तो कीर्तन बावनी एक ही रचना हो, इनकी अनेक रचना है, इनकी अनेक रचना है, क्योंकि आपने कीर्तन बावनी पढ़ा है, आपने विरुद्ध छत्री पढ़ी नहीं। तो विरुद्ध छत्री नहीं पढ़ी तो आपको लगा गुरुजी यही गलत होगा, ऐसा ही हुआ ना, आपको लगा गुरुजी यही गलत होगा। तो ध्यान रखिए, दुर्साहड़ा की जो रचना है वो विरुद्ध छत्री नहीं है, वो कीर्तन, विरुद्ध छत्री तो है, कीर्तन बावनी भी है। यह साफ नजर आ रहा है कि ईसरदास की ये सूरज प्रकाश नहीं है, सूरज प्रकाश रचना है वो किसकी है? कर्णिदान की है। ये आप ध्यान रखेंगे तो उत्तर आप लोगों का ये बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारे पास ये रहा 35 नंबर। यहां भी ऐसा क्वेश्चन बना है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सही कूट का आप लोगों को चयन करना है। सूची फर्स्ट को, क्या कहा है मैंने? सूची फर्स्ट को, सूची फर्स्ट को, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सम्मिलित कीजिए और आपको उत्तर देना है। क्या उत्तर बनेगा बताइए आप लोग, क्या बनेगा? आपको उत्तर देना है, आप लोगों को दीजिए उत्तर। सबसे बेस्ट उत्तर आपका कौन सा बनेगा? ये प्रश्न बनते हैं आप लोगों, प्रश्न बनते हैं, प्रश्न बनते हैं। थोड़ा सा और बड़ा कर दूंगा इसको, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, ये लीजिए। थोड़ा ही होगा, ज्यादा नहीं होगा बड़ा। चलो इसको ऐसे कर लेते हैं अपन, अब बड़ा देखिए, अब यहां से मिलान कर लेते हैं हम लोग, है ना। देखो, गिरधर आसिया की जो है वो संगत रासो है, ये संगत रासो है। इसके बाद बात करें हम लोग जल्लन की, जल्लन की बुद्धि रासो है, जल्लन की बुद्धि रासो है। और नरपति नाल्य की बीसल देव रासो है। सूर्यमल मिश्रण की बात करेंगे तो सती रासो है, ये ध्यान रखें। और ये जल्लन वही व्यक्ति है, वही है, आपको याद होगा, ये जल्लन वही है जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किया। किसके द्वारा? जो पृथ्वीराज रासो था, चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया, वो अधूरा था। पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किया, 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 यानी पृथ्वीराज रासो को पूर्ण करने वाले हैं वो कौन है? जल्लन। और जल्लन के द्वारा एक क्या लिखा गया? बुद्धि रासो लिखा गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। मैंने आप लोग सूर्यमल मिश्रण, सती रासो, बहुत सी रचनाएं हैं, और सूर्यमल मिश्रण की मैं बात की थी मैंने आप लोगों से कि सर ये सूर्यमल मिश्रण तो वही है जो आप लोगों के बूंदी के दरबारी कवि थे, और इन्होंने राज कवि का नाम से इनको दर्जा प्राप्त था। बूंदी में एक तहसील पड़ती है हिंडोली, हिंडोली तहसील में एक गांव पड़ता है हरना गांव, हिंडोली तहसील में गांव पड़ता है, हिंडोली तहसील में गांव पड़ता है, उस गांव का नाम क्या है? हरना गांव। हिंडोली तहसील में गांव पड़ता है, उस गांव का नाम क्या है? हरना गांव।
ठीक है, वहां इनका जन्म हुआ था 1815 में। ठीक है, पिता का नाम चंडीदास था। वंश भास्कर के लेखक कौन है? आप अपना उत्तर दीजिए। देखिए अभी हम लोग साथियों पद्मनाभ की दो रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जब जालोर का इतिहास आप लोग पढ़ते हो तो वहां इसको पढ़ने का आप लोगों को मौका मिलता है। जालोर में आप लोग जाएंगे तो जालोर में आप लोगों को जो पढ़ने का मौका मिलेगा, नंबर एक तो वो है इनके द्वारा कानड़ दे प्रबंध लिखा गया था। कौन सा? कानड़ दे प्रबंध, कानड़ दे प्रबंध, कानड़ दे प्रबंध। एक तो कानड़ दे प्रबंध लिखा गया, ये आप लोग ध्यान रखें। और दूसरा लिखा गया वीरम देव सोन गरारी वाता, वीरम देव, वीरम देव, वीरम देव सोन गरारी वाता, वीरम देव सोन गरारी वाता। कि वीरम देव सोन गरारी वाता है, कानड़ दे प्रबंध है। ये दोनों रचनाएं किसकी है? पद्मनाभ की। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो कानड़ दे प्रबंध, वीरम देव, सूर्यमल मिश्रण की बहुत सी रचना है। मेरा मन कर रहा है यहां आप लोगों को लिखने का, मैं एक एक करके लिख रहा हूं और आप आराम से याद हो जाएंगे। देखिए मैं कहूं धातु रूपावली ने कहा, या से पूछता है वो, मैं पहले लिख रहा हूं धातु रूपावली ने कहा, धातु रूपावली ने कहा, धातु रूपावली ने कहा वीर राम के वंश में, यानी वीर सतसई, वीर सतसई, वीर राम के वंश में, वीर राम के वंश में राम रंजाट, वंश में वंश भास्कर, वंश में वंश भास्कर, वंश भास्कर। धातु रूपावली ने कहा वीर राम के वंश में सती के समान बल है। 5 सती रासो, सती रासो, सती के समान बल है। तो छठा मैंने लिख दिया यहाँ पे वलवद विलास। क्या लिख दिया है? वलवद विलास। क्या लिखा है? वलवद विलास। तो आप लोगों के एकदम आप लोगों को याद हो गया कहानी टाइप में। जरा देखिए मैं एक लाइन बोल रहा हूं फिर से। धातु रूपावली ने कहा वीर राम के वंश में सती रासो के समान बल है। नोट कर लेना, ठीक है। वो पूछेगा आप लोगों से निम्न में से कौन सी रचना है जो सूर्यमल मिश्रण की नहीं है, तो आप कह देंगे धातु रूपावली ने कहा वीर राम के वंश में सती रासो के समान बल है। धातु रूपावली ने कहा, धातु रूपावली ने कहा वीर राम के वंश में सती रासो के समान बल है। उत्तर बनेगा सूर्यमल मिश्रण। और मैंने पहले भी कहा यह अधूरा था, इसे जो पूर्ण किया वो पूर्ण इनके दत्तक पुत्र थे, उनका नाम था मुरारी दान ने इसको पूर्ण किया था। क्लियर? मुरारी दान के द्वारा इसको पूर्ण किया गया था। ये क्लास आपके रेगुलर 8 बजे रोज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 9 बजे वाली क्लास शाम को यथावत है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सही सम्मिलित नहीं है? हम्मीर रासो, विशलदेव रासो, खुमान रासो, संगत रासो। क्या उत्तर देंगे? उत्तर दीजिए आप अपना। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, सही कह रहे हैं आप लोग, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप लोग, सही कह रहे हैं। देखिए हमीर रासो जोधराज के द्वारा और सारंगधर के द्वारा लिखा गया। और यह भी ध्यान रखें ये जो जोधराज के द्वारा हमीर रासो लिखा गया, इसकी जो भाषा है, ये ध्यान रखें आप लोग, इसकी जो भाषा है उस भाषा का नाम है अहिरवाटी। ये अहिरवाटी भाषा में लिखा गया है। विशलदेव रासो है नरपति नाल्य हो गया। खुमान रासो जैनक नहीं बेटा, ये दलपत विजय के द्वारा लिखा गया। जैनक के द्वारा तो क्या लिखा गया था? पृथ्वीराज विजय, है ना, पृथ्वीराज विजय है वो लिखा गया। ये खुमान रासो तो दलपत सिंह द्वारा लिखा गया। उत्तर आपका क्या बनेगा? सी। बिल्कुल सी उत्तर सही आ रहा है आप लोगों का। खुमान रासो सही कह रहे हैं आप लोग, दलपत सिंह बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों को यहां खुमान रासो है, इसके रचनाकार कौन है? तो आप लोग कह देंगे सर इसके रचनाकार दलपत सिंह है। क्या नाम है? दलपत सिंह। कि खुमान रासो के रचनाकार दलपत सिंह है। आप लोगों का आंसर ये बनेगा क्योंकि ये गलत है। ओके आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। ये रहा हमारे पास में अगला क्वेश्चन, ये रहा कि ढोला मारू रा धोवा का रचयिता कौन है? ढोला मारू, क्या कहा मैंने? ढोला मारू, ढोला मारू, ढोला मारू, ढोला मारू रा दोहा का रचयिता कौन है? नरपति नाल्य, आशानंद, कल्लोल, बिटू सूजा। बिटू सूजा का तो आपने नाम सुना होगा, जिसे हम लोग राव जैतसिरो छंद भी कहते हैं, है ना। इनके द्वारा राव जैतसिरो छंद लिखा गया था ना, मैंने आपको इतिहास में पढ़ाता हूं। इनके द्वारा इन्हें राव जैतसिरो छंद, बिटू सूजा द्वारा एक रचना लिखी गई राव जैतसिरो छंद। और आपको मैं पढ़ाता हूं कि राव जैतसिरो छंद है, इसमें जो राव आप लोगों के लूणकरण है, राव लूणकरण, राव लूणकरण को कल युग का करण कहा है। राव लूणकरण को कल युग का करण, कल युग का करण, कल युग का करण के नाम से इन्हें पहचानते हैं। तो आप लोग ध्यान रखें, यहां डोहला मारूरा दोहवा तो आप कहेंगे
कवि कल्लोल के द्वारा ये लिखा गया। नरपति नाल्य की मैंने आप लोगों से बात की थी और वो आपके नरपति नाल्य बीसल देव रासो लिखेंगे। तो ये अच्छा प्रश्न बनता है। बेठू सूजा है जो ये राव जैतसी के दरबारी कवि थे, और इसमें ये ध्यान रखें आप लोग कि ये राव जैतसी छंद है, इसमें ये राव लूण कर्ण है, इसे कल युग का जो कर्ण कहा है, ये इसी पुस्तक में कहा गया है। तो आपका यहां राइट आंसर बनेगा, वो बनेगा कल्लोल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में ये रहा, निम्न को सुमेलित की। देखो सुमेलित करने वाले सवाल आप लोगों के बनेंगे, है ना। आपको कुछ रचनाएं दी जाएंगी, उसमें से हो सकता है एक आधा रचना ऐसी हो जो आप लोगों की जानकारी में नहीं है, लेकिन ये भी मान लीजिए कि एक आधा जानकारी आपकी जानकारी में, तो उसको मिलान करेंगे तो आपके ऑप्शन है वो आपके सेट बैठ जाएंगे। यहाँ पे जरा देखिए, निम्नलिखित क्या कहा है, निम्नलिखित 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 को सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे हमारे तरफ एक तरफ लेखक है, एक तरफ हमारे पास कीर्ति है। जैनक की बात करेंगे, जैनक हम लोग बार बार पढ़ते आ रहे, पृथ्वीराज विजय है, और यहाँ पे नैन चंद्र सूर्य है, वो हम्मीर काव्य है। चंद्रशेखर का यहाँ पे सृजन चरित्र है, और हरिभद्र सूरी का समरक्ष कक्ष है। तो आप लोग राइट आंसर अपना टटोल लीजिए, क्या बनेगा, ए में 3, ए में 3 हो गया, और फिर बी में आपके 1 हो गया, सी में आपके 4 हो गया, आपका आंसर ये बनेगा। अब यहां मैं आप लोगों को एक बात और कहना चाहता हूं कि यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जो चंद्रशेखर है ये आप लोगों के सृजन चरित्र है, चंद्रशेखर है वो सृजन चरित्र है। और कभी आपसे पूछे हम्मीर हट, तो हम्मीर हट भी इनकी है, हम्मीर हट जो रचना है ये भी इनकी है। तो ये अच्छा प्रश्न आप लोगों को बन सकता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चंद्रशेखर की हम्मीर हट भी है, चंद्रशेखर की हम्मीर हट, और हम्मीर आप लोगों के हम्मीर हट, ये आप लोगों माफी चाहूंगा, हम्मीर हट ये आप लोगों को हम्मीर हट होना चाहिए, हम्मीर चरित्र, ये रचना आपकी गलत है, ये हम्मीर चरित होना चाहिए, ठीक है, हम्मीर चरित होना चाहिए। नमस्ते भाई, नमस्ते। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आगे चलते हैं हम लोग। हम्मीर चरित होना चाहिए, बिल्कुल हम्मीर चरित होना चाहिए, सही कह रहे हैं आप लोग। पढ़ते चलिए, आगे बढ़ते चलिए साहब, नौकरी मिलेगी लेकिन मेहनत हमें करनी पड़ेगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, बहुत मेहनत के साथ हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, है ना। राजस्थानी भाषा, क्या कहा मैंने, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ अवस्थित है। देखो अकादमी सो आप लोगों का एक सवाल बनता ही बनता है, कौन सी अकादमी साहित्य संबंधित कहाँ है, इस प्रकार के सवाल आप लोगों को बनते हैं। यहाँ पूछा है राजस्थानी भाषा। अब देखो यहाँ बेटा अगर आप लोगों से राजस्थानी साहित्य अकादमी की बात करता, छोटा सा बात करता कि सर ऐसा है राजस्थानी साहित्य अकादमी, कौन सी बेटा, राजस्थानी साहित्य, तो राजस्थानी साहित्य अलग है, राजस्थानी साहित्य, राजस्थानी साहित्य अकादमी, ये राजस्थानी जो साहित्य अकादमी है, ये राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर में, ध्यान रखें आप लोग। दूसरी बात आपसे पूछेगा विद्या मंदिर, एक विद्या मंदिर है, केवल केवल विद्या मंदिर, ये विद्या मंदिर बीकानेर में है। यदि आप लोगों से विद्या प्राच्य प्रतिष्ठान की बात करें, किसकी बात करें बेटा, विद्या विद्या प्राच्य प्रतिष्ठान, तो यदि आपसे विद्या प्राच्य प्रतिष्ठान की बात करें, विद्या प्राच्य प्रतिष्ठान की बात करें, तो ये कहाँ आएगा, जोधपुर में आएगा, ये ध्यान रखें। इसके अलावा जैसे आपसे पूछेगा आप लोगों से उर्दू, है ना, सिंधी, है ना, उर्दू सिंधी जानते नहीं सर, हम हिंदी जानते हैं, थोड़ी थोड़ी ब्रज जानते हैं, और थोड़ी थोड़ी संस्कृत जानते हैं, ये सभी अकादमियां हैं, ये कहाँ है, जयपुर में। एक साथ मेरे साथ बोलेंगे, उर्दू और सिंधी जानते नहीं सर हम, उर्दू सिंधी तो जानते नहीं सर, हिंदी जानते हैं, उर्दू और सिंधी तो जानते नहीं सर, हिंदी जानते हैं, उर्दू सिंधी हिंदी सर, उर्दू सिंधी जानते नहीं, हिंदी जानते हैं, ब्रज और संस्कृत थोड़ी थोड़ी जानते हैं, ब्रज और संस्कृत थोड़ी थोड़ी जानते हैं, क्या कहा मैंने, ब्रज और संस्कृत थोड़ी थोड़ी जानते हैं। तो नाम देखिए यहाँ पे, उर्दू 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 सिंधी तो जानते नहीं सर, हिंदी जानते हैं, उर्दू सिंधी तो जानते नहीं सर, हिंदी जानते हैं, उर्दू सिंधी तो जानते नहीं सर, हिंदी जानते हैं, और थोड़ी थोड़ी ब्रज और संस्कृत जानते हैं, थोड़ी थोड़ी ब्रज और संस्कृत जानते हैं, थोड़ी थोड़ी ब्रज और संस्कृत जानते हैं, यानी उर्दू सिंधी हिंदी ब्रज भाषा संस्कृत अकादमी कहाँ है, जयपुर में। यहाँ आपके राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी की बात करेगा, बीकानेर में है। एक बात और ध्यान रख लेना कि आप लोगों के एक राजस्थान राज्य अभिलेखागार है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, ये जो आप लोगों के राज्य अभिलेखागार है, प्रारंभ में इसकी स्थापना जयपुर में हुई थी 1955 में, अभिलेखागार इसकी स्थापना जो हुई वो 1955 में कहा हुई, जयपुर में, है ना, लेकिन इसे 1960 में
कब 1960 में कहां स्थानांतरित किया गया? बीकानेर में। वर्तमान में कहां है? बीकानेर में ना। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार की बात करेंगे तो हाँ बिल्कुल अरबी फारसी टॉक में राजस्थान राज्य अभिलेखागार की बात करेंगे तो इसकी स्थापना जो हुई 1955 में जयपुर में हुई। और बात करें आप लोग कि इसे बीकानेर कब स्थानांतरित किया गया तो बीकानेर 1960 में स्थानांतरित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला हमारा ये रहा। महान कवि सूर्यमल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? क्या कहा मैंने? महान कवि सूर्यमल मिश्रण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सूर्यमल मिश्रण की बात कर रहा है, राजकवि की बात कर रहा है। आगे देखिए, पहला प्रश्न बनता है हमारा, वंश भास्कर। वंश भास्कर इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है। बिल्कुल, वंश भास्कर इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है। और ये भी मालूम है, ये अधूरा छोड़ के गए थे। इससे जो पूर्ण किया इनके दत्तक पुत्र मुरारी दान ने किया था। मुरारी दान इनके दत्तक पुत्र थे, इनके द्वारा पूर्ण किया गया। और इसमें वंश भास्कर में हमें बूंदी का इतिहास मिलता है। बूंदी का इतिहास मिलता है। बूंदी का जो इतिहास है वो हमें वंश भास्कर में मिलता है। इन्होंने बूंदी के इतिहास का वर्णन किया, बिल्कुल किया है। इनकी कविता से बहादुरी की भावना का उदय होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि इन्होंने वीर सतसही जैसी रचना भी इन्होंने लिखी है। कौन सी? वीर सतसही। वीर सतसही, वीर सतसही है, वीर सतसही रचना भी लिखी है। वे मेवाड़ के निवासी थे? नहीं, मेवाड़ के थोड़ी थे, ये हाड़ौती के थे। कहां के थे? हाड़ौती में। हाड़ौती में हमारे पास में ये बूंदी जिला है। कौन सा है? बूंदी जिला। बूंदी जिले में एक तहसील पड़ती है हिंडोली। बूंदी जिले में तहसील पड़ती है हिंडोली। हिंडोली में एक गांव पड़ता है हरना गांव। कौन सा गांव पड़ता है? हरना गांव। हरना गांव में इनका जन्म 1815 में 1815 में इनका जन्म हुआ। 1815 में इनका जन्म हुआ। तो बूंदी जिले की हिंडोली तहसील के हरना गांव में 1815 में इनका जन्म हुआ। तो आप लोगों का राइट आंसर ये बनेगा, क्योंकि गलत यही है, ये मेवाड़ के थोड़ी है, ये कहाँ के? हाड़ौती का है। और जीवन परिचय मैंने आपका लिख दिया है कि हाड़ौती में बूंदी के रहने वाले थे, बूंदी में हिंडोली के रहने वाले थे, और हिंडोली में गांव पड़ता है हरना गांव। वह 1815 में इनका जन्म हुआ। और इनके जो पिता थे, पिता का नाम चंडीदान थे, और ये बूंदी के राजा राव राम सिंह के दरबारी कवि थे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास, सूर्यमल मिश्रण द्वारा अपूर्ण छोड़ी कीर्ति वंश भास्कर को किसने पूर्ण किया? ये सवाल वही है जो आपके परीक्षा में आते हैं और परीक्षा में आने की संभावना रखते हैं, है ना। आपको जब लेके आए हैं या आप लोग इस सीरीज में, तो फिर हम ये चाहते हैं कि इस सीरीज से आपको पूरा पूरा लाभ मिले। ठीक है, और कंटिन्यू आप लोग, वो 9 बजे वाली तो रहेगी, ये 8 बजे आप लोग कंटिन्यू चलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखें ताकि अपडेट आपको मिल जाए। सूर्यमल मिश्रण द्वारा अपूर्ण छोड़ी कीर्ति वंश भास्कर को पूर्ण किया कर्णिदान ने, मुरारीदान ने, शिवदान ने, वीरभाण ने। क्या उत्तर देंगे आप लोग? वीरभाण। ठीक है, तो आप लोगों के मैं कई बार आप लोगों से चर्चा की है मैंने, वो किसके द्वारा की? उत्तर आप लोगों का बी आ रहा है, मुरारीदान, है ना। और यदि ये आपसे पृथ्वीराज रासो की पूछे तो बेटा, अगर आपसे पृथ्वीराज रासो की पूछे तो भाई यहां तो मुरारीदान दे दिया। अगर यहीं अगर आप लोगों से पूछे कि बताइए पृथ्वीराज रासो, कौन सी बेटा? पृथ्वीराज रासो। कि पृथ्वीराज रासो कौन? पृथ्वीराज रासो। कि पृथ्वीराज रासो है, इसकी रचना किसने की? तो आप लोग बता देंगे सर ये रचना चंद्रवरदाई द्वारा की गई। किसके द्वारा? चंद्रवरदाई के द्वारा की गई। और यदि यहां पूर्ण की बात आएगी कि पूर्ण किसने किया, तो हम लोग कह देंगे सर इसे जो पूर्ण किया जल्लड़ ने किया। तो वही स्थिति यहां है। सूर्यमल मिश्रण की रचना कौन सी है? वंश भास्कर। वंश भास्कर को लिखा उन्होंने, और वंश भास्कर को जो पूर्ण किया इनके दत्तक पुत्र मुरारीदान ने किया। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम सतसई की रचना किसने की? ये मुझे मालूम नहीं है, थोड़ा अगर आपकी जानकारी में हो तो मुझे जरूर बताएं आप लोग। ठीक है, मेरी जानकारी नहीं है, आप कोई जानकारी रखते हो तो मुझे जरूर बताएं। निम्न में से कौन सी रचना है मुंशी देवी प्रसाद की नहीं है? देखिए, मुंशी देवी प्रसाद से भी मैंने आप लोगों से बहुत बार चर्चा की है कि मुंशी देवी प्रसाद से बढ़िया सवाल बन सकते हैं, है ना। मुंशी देवी प्रसाद वही है जो निवासी जयपुर के थे। कहाँ के थे? निवासी जयपुर के। ये निवासी जयपुर के हैं। निवासी कहाँ के थे? जयपुर के। ये निवासी जयपुर के हैं। दूसरी बात, ये इन्होंने जो अपनी कर्मस्थली बनाई, क्या बनाई बेटा? कर्मस्थली। तो कर्मस्थली किसको बनाई? ध्यान रखे, जोधपुर को बनाई। और इन्होंने जो महत्वपूर्ण काम किया वो मारवाड़ राज्य का कानून इनके द्वारा लिखा गया। मारवाड़ राज्य का कानून लिखा गया। माफी चाहूंगा, मारवाड़ राज्य का, अच्छा अभी तो बात करें ना इस पर लोग, मारवाड़ राज्य का कानून लिखा गया। तो मारवाड़ राज्य का जो कानून लिखा गया, मारवाड़ राज्य का जो कानून लिखा गया वो इनको लिखा गया। तो इनका जो उपनाम है वो उपनाम इन्हें कानूनी कहा। कानून के बहुत बड़े जानकार थे, कानूनी कहा गया। इन्हें कानून की माता कहा गया, कानून की माता कहा गया।
और रहने वाले जयपुर के जोधपुर चले गए और मारवाड़ राज्य का कानून लिखा। यहाँ पे आप लोगों का उत्तर डी बनेगा, है ना? हाँ ठीक है, बिल्कुल मैंने अभी बात की है उन पे, सार रचना बताइए मैंने शायद आप लेट जुड़े हो, मैंने सार रचना बता दी है सूर्यमल मिश्रण की। धातु रूपा वलि ने कहा, धातु रूपा वलि ने कहा, ठीक है, धातु रूपा वलि ने कहा, धातु रूपा वलि ने कहा, धातु रूपा वलि ने कहा वीर राम के वंश में सती रासों के समान बल है। धातु रूपावली, है ना, धातु रूपावली ने वीर राम, वीर सतसई, राम रंजाट, वंश भास्कर, सती रासो और बलवत विलास, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पे वीर भायण रचना है, ये आएगा क्योंकि रचना बदर डाडी के द्वारा रचित की गई, है ना, बदर डाडी की रचना है। और ध्यान रखें ये मुंशी देवी प्रसाद वही है जिन्होंने राजस्थान का अबुल फजल कहा है। राजस्थान का जो अबुल फजल का जो उपमा दी है, किसको दी है? मूढ़ोत नैन सिंह को। तो मूढ़ोत नैन सिंह को जो अबुल फजल नाम दिया है वो इनके द्वारा ही दिया गया है। मूढ़ोत नैन सिंह को जो अबुल फजल का नाम दिया गया है वो उनके द्वारा दिया गया है। तो मुंशी देव प्रसाद, ठीक है, तो मुंशी देव प्रसाद की मारवाड़ राज्य का कानून, राजा भारमल, कृष्णा कुमारी, 3 रचना तो ये हो ही गई, क्यों घबरा रहे हो आप लोग? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, अधोलिखित को सुम्मिलित कीजिए। ये कह रहा है कि मिलान कर दीजिए, अधोलिखित को आप क्या कर दीजिए? मिलान कर दीजिए। क्या बनेगा? करिए मिलान, दीजिए उत्तर, करिए मिलान। थोड़ा छोटा कर देता हूं, आता है हमारे पास सबसे पहले आपके श्रीधर, श्रीधर नरपति नाल्य, क्या उत्तर बनेगा आप लोगों के? बदर। देखिए बदर डाडी मैंने अभी बताया आप लोगों को, ये रचना किसकी है? वीर भायण की, कोई दिक्कत नहीं है। नरपति नाल्य किसकी है? विशल देव रासो की। अब यदि आप लोग 2 देखेंगे, बी में 3, यहां से बी में 3 यानी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब इन बी में 3, अब डी में 4, डी में 4 यहां आ रहा है, तो इसका मतलब आराम से तब आपको 2 बातें याद है तो आराम से आपके क्वेश्चन हल हो जाएंगे, है ना। और ये नरपति नाल्य आपको मालूम है ये विग्रहराज चतुर्थ या विशल देव के दरबार में निवास करते थे। तो खुद विशल देव ने तो हरिकेली नाटक लिखा था, है ना। सोमदेव ने ललित विग्रहराज लिखा था, ये भी पूछता है कई बार। सोमदेव, सोमदेव है, इन्होंने ललित विग्रहराज लिखा, ललित विग्रहराज, ललित विग्रहराज, ललित विग्रहराज है, ललित विग्रहराज है। ये ललित विग्रहराज किसके द्वारा लिखा गया? सोमदेव के द्वारा। अगर यहीं आप लोगों से पूछेगा कि विग्रहराज चतुर्थ जो है खुद राजा, है ना, विग्रहराज चतुर्थ, ये विग्रहराज चतुर्थ कौन से लिख रहे हैं? तो आप लोग लिखेंगे, ये लिखेंगे हरिकेली नाटक। क्या लिखेंगे? हरिकेली नाटक। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे तो आपके बढ़िया प्रश्न आपके बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन लोग, ये रहा अपने पास में, बीकानेर के राठौड़ ख्यात के लेखक कौन है? बीकानेर के राठौड़ ख्यात के लेखक कौन है? कविमान, दयालदास, सूरजभान और नैणसी। बीकानेर के राठौड़ ख्यात, ख्यात का मतलब होता है किसी राजा का इतिहास, ख्यात का मतलब होता है किसी राजा का इतिहास, है ना। तो बीकानेर के राठौड़ ख्यात, बीकानेर के राठौड़ ख्यात, बीकानेर के राठौड़ ख्यात के जो लेखक है वो लेखक कौन है? कविमान, दयालदास, सूरजभान, नैणसी। आपको उत्तर बनेगा यहां पे दयालदास। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलें आगे। भाई कौन क्या पढ़ाता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, सबका अपना अपना ज्ञान होता है, सबकी अपनी अपनी प्रतिभा होती है। हम जो अटैक करते हैं वहीं करते हैं जहां से हमारा सवाल बनता है, इसलिए हमें ज्यादा कचरे में जाना नहीं होता, है ना। अपना अपना एक पढ़ाने का रवैया होता है, हम किसी की तुलना नहीं कर सकते, समझ गए आप लोग। हमारा अलग पढ़ाने का ढंग है, हमारा अलग उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य ज्ञान बांटना नहीं है, हमारा उद्देश्य विद्यार्थी का सिलेक्शन निकालना है। चलें आगे। हमारा उद्देश्य लिखवाना नहीं है, हमारा उद्देश्य याद करवाना है। सबका अपना अपना एक रवैया होता है, अपना अपना पढ़ाने का ढंग होता है, ठीक है। तो उस पर मैं यहां कोई तुलना नहीं करूंगा, जिन्होंने सर ने करवाई किसी ने भी तो वो ठीक है। कविराज बांकीदास किस शासक द्वारा संरक्षित राज कवि थे? कविराज, मैं चाहूं तो यहां आपको बहुत डीपली क्वेश्चन दे सकता हूं, लेकिन नहीं देता। मैं डीपली देके करूंगा क्या? मैं आपको तनाव में लाके, आपको तनाव में लाके करूंगा क्या? मैं तनाव में नहीं लाना मुझे। चले तो यहां पे आप लोग, कविराज बांकीदास किस शासक के दरबारी कवि थे?
कौन शासक है? बीकानेर सुजान सिंह, जोधपुर के मान सिंह, उदयपुर के भीम सिंह। देखिए उदयपुर के भीम सिंह आपने नाम सुनोगा, वही है कौन से, जो कृष्णा कुमारी का जो विवाद था, है ना, कृष्णा कुमारी का विवाद, वो जो कृष्णा गिगोली का युद्ध हुआ, कृष्णा कुमारी के पिताजी थे ये, कृष्णा कुमारी के ये पिताजी थे। तो आप लोग उत्तर क्या बनेगा बताइए, बताइए बताइए क्या उत्तर बनेगा आप लोगों का? जोधपुर के मान सिंह, गुड, बहुत बढ़िया। तो आपके यहां उत्तर बनेगा जोधपुर के मान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन लोग, ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी कीर्ति प्रसिद्ध कवि, नाटककार और लेखक राजशेखर की नहीं है? सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कीर्ति प्रसिद्ध कवि, नाटककार और लेखक राजशेखर की नहीं है? राजशेखर की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी कीर्ति प्रसिद्ध कवि, नाटककार, लेखक राजशेखर नहीं है? कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, चोर पंचशिका और बाल रामायण। आने दीजिए सीधा, यहां कोई डिटेल वाला क्वेश्चन नहीं है ये, आप तो उत्तर आने दीजिए। देखिए ये रचना है आप लोगों के, ये रचना किसके द्वारा लिखी गई? बिल्लन के द्वारा। डायरेक्टली हम इसको टिक करेंगे कि ये नहीं है। और राजशेखर आप लोगों के गुर्जर प्रतिहार जो वंश हुआ है उसमें कवि हुए थे। तो आप लोगों का उत्तर क्या बनेगा? सी बनेगा। क्या बात है इसकी आ रही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। हमें मिलाना है, हमें मिलाना है, और ग्राम विकास अधिकारी 2021 का सवाल रहा है। ऐसे सवाल बनेंगे, आसान बनेंगे आप लोगों के, कठिन भी हमको देखने को मिलेंगे। यहां देखिए आप लोग कि आपके अमरकोश नाम से पहचान रहे हो आप लोग, अमरकोश, दीजिए उत्तर, कोशिश करिए उत्तर देने की। गलत होगा, एक आधा गलत हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक आधा गलत हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या अमरकोश नाम से पता लग रहा है कि आप लोगों को ये बनेगा। दूसरा आप लोगों को बात करें डी, आपके काव्य मीमांसा है, ये राजशेखर की अभी हमने बात की है। अब देखो हमें इसका मालूम पड़ गया एक और दो का, जब एक और दो का मालूम पड़ गया, एक में सी है, इसका मतलब ये तो है नहीं। फिर हम देखेंगे यहां पे दो पे क्या है, आप लोगों को डी है। अब दो में बेटा डी ना तो यहां है, ना आप लोगों को यहां है, ना आप लोगों को यहां है, तो आगे जाने की आपको जरूरत ही नहीं है। ऐसा मिलेगा, देखने में हमें बहुत हार्ड लगा था, लेकिन जब दो का मिलान किया तो आराम से निकल गया क्वेश्चन। बीसल देव रासरी कथा में नायक और नायिका है। बीसल देव रासरी कथा है, उसमें नायक और नायिका है। नायक और नायिका कौन है? आपको मैंने पहले भी कहा था कि ये बीसल देव रासो, बीसल देव रासो है, ये किसके द्वारा लिखी गई? नरपति नाल्य। ये सवाल पूछता है कई बार आप लोगों से, किसके द्वारा? नरपति नाल्य। ये रचना किसके द्वारा लिखी गई? नरपति नाल्य। यानी ये रचना है, ये रचना नरपति नाल्य के द्वारा लिखी गई। नरपति नाल्य, नरपति नाल्य, नरपति नाल्य, ये रचना नरपति नाल्य के द्वारा। अगर यहीं आप लोगों से ललित विग्रहराज की बात करता, किसकी बात करता? ललित विग्रहराज की। तो ललित विग्रहराज जो लिखा वो सोमदेव ने लिखा, है ना, सोमदेव। और खुद हरिकेली नाटक की बात करता, तो हरिकेली जो नाटक है वो ध्यान रखें, हरिकेली नाटक, हरिकेली नाटक है, ये खुद राजा था और उनका नाम था विसल देव। विसल देव जिसे हम लोग विग्रहराज चतुर्थ के नाम से भी जानते हैं, विग्रहराज चतुर्थ, जिसे हम लोग विग्रहराज चतुर्थ के नाम से भी जानते हैं, विग्रहराज चतुर्थ के नाम से भी जानते हैं। तो ये ध्यान रखें, राजा विसल देव और रानी राजमती की कहानी है। आप लोगों के उत्तर क्या बनेगा? डी बनेगा बेटा, क्लियर। और ये जो विसल देव है राजा, इन्हें कवि बांधव की उपाधि दी गई है। क्यों दी गई है? खुद कवि थे और विद्वानों के आश्रयदाता थे, खुद विद्वान थे और विद्वानों के आश्रयदाता थे, तो इन्हें कवि बांधव की उपाधि से भी क्या किया है? सम्मानित किया है। और ये भी लिख ले किसके द्वारा दी गई? आप लोग कह देंगे जैनक भट्ट के द्वारा, जैनक भट्ट के द्वारा। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को फिर आपको मिलान करना है। शिक्षक 2024 का सवाल है, एक तरफ लेखक दिए गए और एक तरफ ग्रंथ दिए गए, आराम से आप लोग कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दीजिए उत्तर। देखिए आपको अभी मैंने करवाया आप लोगों को कि यहां पे आपकी सूरज प्रकाश है, सूरज प्रकाश रचना कर्णिदान की है, और पद्मनाभ की दो रचना कानड़देव प्रबंध और वीरमदेव सोनगरा रिवाता। तो अब देख लीजिए आप लोग यहां क्या बनेगा आप लोगों के कि ए में 4, ए में 4, इसका मतलब ये गया हमारा, ये गया। फिर हम देखेंगे 3 में बी, अब 3 में बी हमारे पास यहां है, यहां है नहीं, तो हमारा राइट आंसर ये बनेगा। और ये ध्यान रखें, पद्मनाभ की दो रचना कानड़देव प्रबंध और दूसरा है इनकी रचना
वीरमदेव सोनगरारी वाता, वीरमदेव सोनगरारी वाता कानड़देव चौहान पढ़ते हैं, तब अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण पढ़ते हैं, तो वहां हमको पढ़ने को मिलता है कि वीरमदेव सोनगरारी वाता कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अटैक क्यों किए गए। तो इस ग्रंथ में मिलता है कि वीरमदेव है ये कानड़देव के बेटे थे और वीरमदेव है कानड़देव के बेटे, तो वीरमदेव कानड़देव के बेटे हैं और फिरोजा है अलाउद्दीन खिलजी की बेटी है, दोनों में आपस में प्रेम प्रसंग थे, तो उस वजह से। तो यह आपके साहित्य से संबंधित आपके 25 क्वेश्चन मैंने रखे हैं आपको।